वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं सभी का धन्यवाद। और जो लोग कमेंट्स दे रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स देते हैं और आगे भी वीडियोस को शेयर करते हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी। इसी तरह से अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन आपको चाहिए अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर, कोई लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मैरिज की कोई डिले हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको पता कराना है टैरो कार्ड की मदद से, तो आप वो कंसल्टेशन ले सकते हो। चाहे करियर पे, चाहे फाइनेंस पे, चाहे जॉब में कोई दिक्कत है, चाइल्ड बर्थ में डिले है, या कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन आप करवाना चाहते हो, तो टैरो की जो प्रेडिक्शन होती है उसके लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई टाइम चाहिए होता है। और टैरो कार्ड्स की बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पता लगती है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। और जिनको ऑनलाइन टैरो का कोर्स करना है, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और काफ़ी लोगों को सिखा चुकी हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन टैरो कार्ड कोर्स करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपना प्यार थोड़ा सा चैनल के लिए दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि बहुत सारे लोग जो आप ही की तरह हैं उनको टैरो की गाइडेंस मिल सके। तो गाइज़, आज की वीडियो, इसका टाइटल भी आप ही में से एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने किया था। वीडियो है कि क्या होगा उनके पार्टनर का कर्मा और थर्ड पार्टी का कर्मा, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ और आपको धोखा दिया। हो सकता है कहीं थर्ड पार्टी को पता भी ना हो कि आपका पार्टनर ऑलरेडी कहीं पे डेट कर रहा है। फिर भी जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, तो आज हम आपके पार्टनर के साथ साथ थर्ड पार्टी का कर्मा भी चेक करेंगे। आज डबल डोज मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहना, शुरू से लेके आखिर तक सारी वीडियो को देखना। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ देखे। और बाकी जनरल रीडिंग है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हैं, देखते हैं क्या आज की इस रीडिंग में मैसेजेस आएंगे, क्योंकि कर्मास की बात हो रही है। जो इंसान आपको छोड़ कर गया है डेफिनेटली उसने अपना कर्मा कहीं ना कहीं ख़राब तो किया ही है। जिस इंसान को पता था कि मैं ऑलरेडी किसी रिश्ते में हूँ, चाहे वो इंसान मैरिड था चाहे अनमैरिड था या थी, फिर भी कहीं और मुंह मारना, डेटिंग करना, दूसरे को झूठी बातों में रखना, इमोशनल फूल बनाना, दिल तोड़ना किसी का अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, तो ऊपर वाला जो बैठा है वो क्या कर्मा डिसाइड कर चुका है आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी ये दोनों रिलेशनशिप में अभी भी हैं और दोनों रिलेशनशिप में नाखुश हैं। दोनों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उधर आपके पार्टनर के पास भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ ही, एक ही इंसान के साथ अपना रिश्ता निभा रहा है, ये इंसान थर्ड पार्टी को भी रख के बैठा है और उसके साथ साथ 2 से 3 जगहों पे भी इस इंसान का दिमाग भटकता है। आपका पार्टनर
बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं कि लाइफ में बस ये है कि जितने ऑप्शंस आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। क्या पता कल को वो ऑप्शंस हो ना हो। ये है आपकी पार्टनर की एनर्जी। और जो दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी, चाहे वो मेल या फीमेल, जो तीसरा इंसान आपके रिश्ते को ख़राब करके गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा दिखाई देता है या देती है कि ये शुरू से ही आपके पार्टनर के साथ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जुड़ी थी, अभी भी है। थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की मुझे औरत दिखाई पड़ती है, मतलब कि अपना ड्रामा क्रिएट करके अपनी, कहते हैं ना, अपनी लात ऊपर रखनी, तो ये वो वाली एनर्जी है। ये औरत या मर्द जो भी है, थर्ड पार्टी, बहुत ही अव्वल किस्म का प्लेयर है या प्लेयर जो भी है। इस इंसान ने ये नहीं कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आप ही के पार्टनर को चीट किया है। इस औरत या मर्द ने पिछले रिश्तों में भी पैसों के खातिर बहुत लोगों को इस्तेमाल किया है। या तो इनकी हैबिट ऐसी है, ये औरत मैरिड भी हो सकती है और ये औरत सिंगल भी हो सकती है, लेकिन ये औरत देखने में खूबसूरत है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव है और इसकी जो बातें हैं बहुत ही मैनिपुलेटिव है। मतलब बातों का जाल ऐसे बनाती है कि दूसरा इंसान अपना दिल हार जाता है। उनको लगता है कि इससे ज़्यादा कोई हमें केयर नहीं दे सकती या कोई हमें संभाल नहीं सकता। आपके पार्टनर की भी ऐसी ही वाइब्स मुझे दिख रही हैं। सभी के लिए तो मैच नहीं होंगी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है तीसरी पार्टी के साथ मिलकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सारे जने अब अपने पार्टनर को गालियाँ मत निकालने लग पड़ना कि हाँ हमारा पार्टनर ऐसा करता है, ये है वो है। अगर तो आप श्योर हो कि हाँ धोखा तो दिया है, ये भी अगर आपको लगता है कि ज़रूर कोई हिडन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इनका है, उनके साथ इनकी कोई सीक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप है, तभी आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है, नहीं तो आप एग्ज़िट कर सकते हो रीडिंग से। दूसरी बात यहाँ पे ये बताऊँगी कि इनकी फ़िज़िकल जो बॉन्डिंग है शुरू से वही चीज़ रही है। लस्ट दिख रहा है टोटली, कोई दिल वाला कनेक्शन नहीं, कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई रोमांटिक भावनाएं या कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं सिर्फ बॉडी को यूज़ करना, सेक्स करना, प्लेजर लेना, मज़े लेना, लुत्फ़ उठाना, टाइम पास करना और निकल जाना, यही फीलिंग है आपके पार्टनर की और यही फीलिंग है उस थर्ड पार्टी की। हो सकता है वो इनसे मनी लेती हो, पैसे मांगती हो, या अगर कोई मर्द भी है, अगर आप फीमेल देख रही हो, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत डिमांडिंग हो शुरू से ही। मतलब शादी की बात मत करो, लेकिन अगर सेक्स की बात करनी है तो ऑलवेज़ वेलकम। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर ने दिखाई होगी। शादी के लिए बहुत ज़्यादा आपको लटकाया गया है, और जब आपको पता लगा कि ये इंसान मेरे अलावा भी कहीं और मुंह मार रहा है, तब इस इंसान ने आपको मीठी गोली देने की कोशिश की होगी। जैसे कहते हैं ना, कैंडी दे देना मीठा, कि हाँ जी मैं तो दोबारा आपके साथ पैचअप करना चाहता हूँ, शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन ये इंसान फिर आपकी लाइफ से इन एंड आउट चला गया, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी से ऑप्शन था जो आपको पता नहीं था। तो ये इंसान बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है और इसको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं। ये आगे भी लोगों को चीट करेगा आपके अलावा भी, चाहे ये शादीशुदा मर्द है, चाहे ये सिंगल इंसान है। इस इंसान के अंदर ना बहुत डेविल एनर्जी है, बहुत लस्ट है, बहुत पैशन है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये इंसान, जहाँ पे खूबसूरत शक्ल देखी नहीं वहाँ दिल हार लिया, ये इंसान वैसा है। और जो उनकी थर्ड पार्टी है, एक तो बहुत स्ट्रॉन्गली कार्मिक रिलेशनशिप है इनका थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कार्मिक दिखाई देता है।
कुछ लोगों के लिए इनके थर्ड पार्टी जो है वो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकती है, या आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इस इंसान को डेफिनेटली थर्ड पार्टी से या तो धोखा मिल चुका है, लेकिन ये इंसान अभी भी इसी चीज़ में या इसी उम्मीद में जी रहा है कि थर्ड पार्टी जो है मेरे साथ बड़ी लॉयल है, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा है। एक ना आँखों के आगे इनके पट्टी बंधी हुई है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल भी इस इंसान को अंदाज़ा नहीं है कि ये भोली भाली सी शक्ल लेकर या खूबसूरती का जो नकाब डाला है इस औरत ने या मर्द ने, उसके पीछे डेविल एनर्जी है। जो चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ की, जब आप उनको कॉल करते थे आपका पार्टनर इग्नोर करता था, जब आप उनको मिलने के लिए बोलते थे आपका पार्टनर अपना प्लान बताता था कि मैं तब मिल सकता हूँ, तब आ सकता हूँ, तब जा सकता हूँ, या तब आपको टाइम दे सकता हूँ। तो इस इंसान ने आपके लव लाइफ को हेल बना के रखा होगा। बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत शातिर दिमाग है और बहुत अपनी मर्ज़ी चलाने वाला एक ज़िद्दी इंसान है। इस इंसान की एनर्जी ना बिल्कुल बिखरी हुई है। इस इंसान के अंदर लस्ट बहुत है, फायरी एनर्जी है, पैशन है, डिवाइन फेमिनिन के जो क्वालिटी होती है, जैसे किसी को इमोशनली प्यार देना, केयर देना, वो तो सिर्फ मुझे आप में दिखाई देता है। इस इंसान ने आपको प्यार के नाम पे यूज़ किया है बहुत बुरी तरह से। तो कर्मा तो इनका यही निकल के आता है कार्ड्स में कि थर्ड पार्टी ने धोखा तो दे दिया है, लेकिन ये इंसान ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनको पता है अब मैं वापस आपके पास भी नहीं आ सकता। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो अपने माथे पे हाथ रख के रोने की जैसा हो रखा है ये इंसान। और कहीं ना कहीं आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स दोबारा से जाग चुकी हैं। ये इंसान आपको मिस करता है, ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहता है, लेकिन ये इंसान की अभी इस तरह की सिचुएशन है कि इसको अभी और धोखे मिलने हैं। इस इंसान को एक नहीं, थर्ड पार्टी इस इंसान को डबल डोज मिलने वाली है अभी, और इसको झटके लगेंगे। और ये इंसान देखना इतनी बुरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करेगा। ये इंसान लोगों में अपनी खुशी ढूंढने के नए नए तरीके आजमा रहा है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे या आपके फ्रेंड्स को ऐसे बताता होगा या दिखाता होगा कि मुझे तो तुम्हें छोड़कर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। इस इंसान का ना एक मुखौटा है, एक मास्क है। तो जो ये दिखाएगा वो ये होगा नहीं, और जो ये करेगा वो ये बताएगा नहीं। इसने इसी साइकिल में आपको शुरू से रखा, अब इसके साथ वही साइकिल थर्ड पार्टी कर रही है। तो दोनों का कर्मा ये है, ना तो इनकी शादी होने वाली है, क्योंकि दोनों में से मुझे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। टावर मोमेंट किसी किसी व्यूअर के पार्टनर की ज़िंदगी में आ चुका है, और टावर मूवमेंट का मतलब ही ये होता है कि जब सिचुएशंस जो हैं हमारे हाथ से निकल जाएं, वर्ड्स से वर्ड्स कंडीशन, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी और सडन वहाँ पे चीज़ें झटके में हुई हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत बुरी तरह से चीटिंग और धोखा थर्ड पार्टी से मिला है, जिसको वो समझते थे ये लॉन्ग लास्टिंग मेरा रिलेशनशिप चलेगा। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं देखकर, उनकी बातें मीठी मीठी, दो चार बातें मीठी सुनकर, हो सकता है थर्ड पार्टी देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, या फिर पैसे वाली हो, या फिर आपका पार्टनर पैसे वाला हो और थर्ड पार्टी की शुरू से आपके पार्टनर पर नज़र हो। तो इस तरह की मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो थर्ड पार्टी को भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपका पार्टनर ना उसे कमिटमेंट दे रहा है, और उसको पता भी है मुझे कमिटमेंट से कोई मतलब नहीं। थर्ड पार्टी को शुरू से ही पता था
कि ना मुझे इनसे कमिटमेंट चाहिए, मुझे बस वक्त निकालना है, पैसे इकट्ठे करने हैं फाइनेंसेस के लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत लालची किस्म की औरत हो, बहुत लोगों को लूट चुकी है प्यार का दिखावा करके, या फिर कह लो उसको सेक्स एडिक्शन हो, एक इंसान से उसका दिल नहीं भरता। या तो वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो फाइनली अगर मैं आपको जवाब दूं, आपके पार्टनर का कर्मा यही है। ये इंसान को पूरी ज़िंदगी प्यार नहीं मिलने वाला। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के लिए तरसेगा। फ्रेंड सर्कल तो होगा इसका, गर्लफ्रेंड बने चाहे बॉयफ्रेंड बने, लेकिन इस इंसान को आत्मिक शांति, जो एक सोल लेवल सेटिस्फैक्शन होती है कि लव इसे बोलते हैं, ये इंसान अपने दोस्तों को देखेगा और उनसे जेलस करेगा कि उनका कपल कितना रोमांटिक है, कितना प्यार है उनमें। और थर्ड पार्टी का भी यही कर्मा है, प्यार इनको नहीं मिलने वाला। जिनसे इनकी शादी हुई होगी उनसे भी इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, या इनकी वाइफ या हस्बैंड शादी के बाद भी किसी और के लिए फीलिंग्स फील करेंगे, जो आपके पार्टनर को बाद में पता चलेगा। और तब फ्लैशबैक में जाते हुए आपके पार्टनर को एक एक पल और एक एक इंसान का चेहरा सामने आएगा जिसके साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया है। बहुत बुरी तरह से ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। हो सकता है डोनेशंस भी करता हो, अभी भी करता हो, चैरिटी करता हो, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च या मस्जिद जाता हो, या ऐसे बहुत पुअर और नीडी लोगों की सेवा करता हो कि शायद मेरे पाप कर्मों में कुछ ना कुछ घाटा हो जाए, कुछ मेरे कर्म अच्छे हो जाएं और मुझे ईश्वर माफ़ करे। पर ऐसा नहीं है। जो तुम इंसान के साथ करते हो वही साइकिल घूम के तुम्हारी लाइफ में रिपीट ज़रूर होता है। अगर सारी दुनिया यही करने लग पड़ी कि पहले लोगों को इस्तेमाल कर लो, बाद में गंगा नहाने चले जाओ, यानी कि बाद में इतने उपाय और रेमेडीज़ करो, दान दक्षिणा दो, लोगों की मदद करो, तो वो कर्म नहीं कटते। तुम्हारी ज़िंदगी में भी वही साइकिल आता है। यही तुम्हारे पार्टनर के साथ हुआ है और थर्ड पार्टी का भी यही कर्मा है। तो आई होप आपको ये कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगेगी। कलेक्टिव मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कर्मों की सज़ा सभी की एक जैसी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 20% सज़ा मिलेगी तो किसी को 100%। जिसका जैसा कर्म वैसा वो भुगत के जाएगा। और ये साइकिल उनकी लाइफ में आ चुका है और कईयों के लिए बहुत जल्द आ रहा है। हो सकता है आपको पता भी लगे कि हाँ उनकी लाइफ में ये हुआ है और ये इंसान बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। अपने ही ज़ख्म इस इंसान ने अपने आप को दिए हैं। दूसरों को ये समझता था मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, मुझे कभी कोई सज़ा नहीं मिलेगी या मुझे कभी कोई इंसान पकड़ ही नहीं पाएगा कि मैं हिडन चीज़ें क्या करता हूँ। ये अपने आप को बहुत शातिर समझता है। तो लो जी, शातिर बनने का नतीजा तो आ गया, कार्ड्स में सब कुछ क्लियर आउट हो गया है। फिर भी अगर किसी को इसी टॉपिक पे डिटेल में और भी जानना है तो नीचे कमेंट डाल देना, अगली वीडियो आ जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी दे सकते हो। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए